first of all, before we just go for the definition part, let we understand the thought process regarding the conflict view, how the people take the conflict. So there are the transitions in the conflict thoughts. Okay, there are the various school of thoughts who have a different kinds of views regarding the conflict. So first of all, the first school of thought is a traditional view, कि जहाँ पे क्या बिलीव होता था कि भाई कॉन्फ्लिक्ट इज अ ट्रिमेंडसली नेगेटिव एस्पेक्ट, कि जहाँ पे बिलीव था कि भाई कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम वायलेंस बिटवीन द टू पार्टीज, कि भाई दो पार्टीज के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में झगड़ा हो जाता है, इश्यूज हो जाता है, मारपीट हो जाती है, एक बंदा दूसरे बंदे को मारता है किसी चीज से या हाथ से फाइट होती है, तो उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. तो दिस इज द ट्रेडिशनल व्यू, कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को टोटली हार्मफुल माना गया है. और वहाँ पे क्या बिलीव होता था कि यस, हमें कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है, कि भाई कॉन्फ्लिक्ट होने देना नहीं है, दो पार्टीज के बीच में झगड़ा होने देना नहीं है. सो दिस इज द थॉट्स विच इज प्रिवेलिंग इन बिटवीन 1930s to 1940s के बीच में. ऐसा बिलीव्स था कि भाई कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही खराब है और उसके कारण नुकसान पहुंचता है. बिफोर वी गो अहेड, लेट वी ट्राई टू आइडेंटिफाई देयर आर द सम रिजल्ट्स और रीजंस बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है लोगों के बीच में. सो सम ऑफ द रीजंस लाइक फर्स्ट, अ पुअर कम्युनिकेशंस, कि भाई दो लोग हैं, दो पार्टीज है, तो उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशंस नहीं है. कोई मैसेज पास ऑन हुआ है तो उसका फीडबैक नहीं आया है. कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी ने जो कम्युनिकेट किया है उसको प्रॉपरली समझती नहीं पा रही है, मिस कम्युनिकेशंस. तो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशंस, द कॉन्फ्लिक्ट मे बी अराइज. फॉर एग्जाम्पल, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. एम्प्लॉयर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला, एक नोटिस निकाली, नोटिस बोर्ड पे रख दिया कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स ऑल द एम्प्लॉयज नीड टू वर्क 2 hours more, कि भाई कल से अभी पहले 8 बजे से लेके हमारा 6 बजे का टाइम था और उसकी जगह पे अभी 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक का हमारा काम का टाइम हो जाएगा. सभी एम्प्लॉयज की वर्क शिफ्ट 2-2 घंटे बढ़ जाएगी. तो ऐसा एक उन्होंने नोटिस निकाला और रख दिया. बट यहाँ पे क्या हुआ, बीइंग एम्प्लॉयज उनको सिंपली पढ़ लिया. बट यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयज कैसे देखेंगे, एम्प्लॉयज क्या सोचेंगे नोटिस को देख के, यार हमें एक्स्ट्रा काम क्यों करना है, नोटिस में आगे कुछ लिखा तो नहीं है कि भी अगर हम एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमें क्यों करना है, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी वर्डिक्स वो सेंटेंस के अंदर, वो नोटिस के अंदर कहीं भी कुछ भी लिखा नहीं है. टॉप मैनेजमेंट ने उसको कम्युनिकेट भी नहीं किया है. सिंपली एक नोटिस आ गई, अनाउंस हो गया, सबको कल से 2 घंटे आना है. बट क्यों आना है, किसके लिए आना है, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ कम्युनिकेशंस नहीं है. सो बिकॉज ऑफ द पुअर कम्युनिकेशंस, दिस इंसिडेंट्स मे बी कन्वर्टेड इनटू द कॉन्फ्लिक्ट इन द फ्यूचर. के फ्यूचर में ये इश्यूज, ये प्रॉब्लम आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकता है. सेकंड, लैक ऑफ ओपननेस, कि भाई दो पार्टीज है कि दोनों पार्टीज ओपन नहीं है सामने वाले को व्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए. हमें बंदा क्या सोचता है कि यस, मैं जो कह रहा हूँ वही सही चीज है, सामने वाला जो बोल रहा है वो सही नहीं है. तो दोनों के बीच में ओपननेस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है. तो वहाँ पे भी इश्यूज हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकता है. कि इवन फॉर एग्जाम्पल इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, कि भाई एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो उसके अंदर क्या हुआ कि सब लोगों ने साथ में मिलकर डिसाइड किया, चलो भाई हम पिकनिक के लिए अहमदाबाद जाएंगे, कि भाई आपने बताया कांकरिया जाऊ छे. सो दिस इज द ग्रुप विच इज डिसाइडेड. बट अभी क्या हुआ, मिस्टर ए बोल रहा है कि हम ट्रेन से जाएंगे, मिस्टर बी बोल रहा है नहीं यार ट्रेन से नहीं जाना है, हम अपनी खुद की गाड़ी या बस से जाएंगे. सो नाउ बिकॉज ऑफ द वे ऑफ गोइंग दैट, उसके कारण दोनों का व्यूज अलग अलग है, दोनों एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है. तो दोनों के बीच में इश्यूज, प्रॉब्लम्स हो सकता है और वो आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकता है, कि भाई ग्रुप के 2 मेंबर्स के बीच में झगड़ा हो सकता है. इवन टॉप मैनेजमेंट है, दे फेल टू अंडरस्टैंड द
एम्प्लॉयज नीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि भाई हर एक बंदे की नीड अलग अलग होती है, तो अगर वो समझने में टॉप मैनेजमेंट फेल हो गया तो वो भी इश्यूज और प्रॉब्लम्स हो सकता है। कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस वाला भी पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई आप ज़्यादा आवर्स पे उनको बुलाते हो बट एट द सेम टाइम उनकी फैमिलीज है, फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो वो नहीं हो पा रहा है। एम्प्लॉयज़ फील कि भाई उनका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली उसकी इम्पैक्ट वर्क प्लेस पे आने वाली है। बट आप बोलते हो नहीं भाई ज़्यादा काम करो, ज़्यादा काम करो, सो बिकॉज ऑफ दिस फ्यूचर में जाके कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। तो दिस आर द सर्टेन एग्जाम्पल्स कि भाई कैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं। बट यहाँ पे फर्स्ट व्यूज क्या था, ट्रेडिशनल व्यूज क्या है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही हार्मफुल है, वो कंपनी को नुकसान पहुंचाएगा, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। फिर आफ्टर द 1940s to 1970s द सेकंड थॉट प्रोसेस स्कूल ऑफ थॉट इज एचआर। वहां पे व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या आया कि भाई वो लोगों ने ऐसा कहा कि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट है इट विल बी देयर, कि जब आप ग्रुप के अंदर काम करते हो, जब आपकी कंपनी के अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। सो इट्स अ नेचुरल वन, यू कैन नॉट अवॉइड इट, इट इज इनएविटेबल, कि भाई वो अवॉइडेबल नहीं है, वो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका सोचने का तरीका, देखने का तरीका, समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे इश्यूज, प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट होने ही वाला है। तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट आप उसको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि भाई बीइंग एचआर मैनेजर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई कॉन्फ्लिक्ट इज टेकिंग प्लेस एंड यू नीड टू कंट्रोल इट सो दैट वो आगे ना बढ़ सके। तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, बट आपको उसको कंट्रोल करना है। ये थॉट प्रोसेस थी which is prevailing in 1940 to 1970s. Then after in present era, अभी प्रेजेंटली बिलीव क्या है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, वो आपके हाथ में कंट्रोल कर सकते हो, बट इट इज नेचुरल वन, इनएविटेबल। बट अभी प्रेजेंट एरा में क्या आया, now we have a belief that conflict is not only a positive force in a group that is absolutely necessary for group performance। कि अभी इन प्रेजेंट एरा वी आर सेइंग दैट कि भाई कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है, कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है। क्यों? कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, दो पार्टीज के बीच में कॉम्पिटिशन होगी, तभी वो लोग अच्छा काम करेंगे, तभी आउटपुट इंप्रूव होगा, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सो बीइंग अ मैनेजर यू नीड टू इंटेंशनली क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू पार्टीज। बट ये कॉन्फ्लिक्ट कैसा होना चाहिए? एट अ मिनिमल लेवल, एट अ फंक्शनल लेवल, वेयर बीइंग अ मैनेजर you need to create the competitions between the two parties। कि भाई मैनेजर के रूप में वो क्या बोलेगा, ए को बोलेगा कि यार तू अच्छा काम नहीं कर रहा है, तेरे कंपैरिजन में बी बहुत अच्छा कर रहा है। बी को क्या बोलेगा, यार तू अच्छा काम नहीं कर रहा है, तेरे कंपैरिजन में तो ए वाला अच्छा काम कर रहा है, लाइक दैट। सो बीइंग अ मैनेजर नाउ ही इज कंपेयरिंग ए विथ बी, बी विथ ए, and try to motivate both the parties so that the performance of both of them will be improved। कि भाई मैं एक को बी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ और पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, पॉजिटिव कॉम्पिटिशंस क्रिएट कर रहा हूँ। सेम वे बीइंग अ टीचर्स, कि भाई टीचर्स के रूप में हम क्या करते हैं हमेशा, कि भाई स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि भाई आपके कंपैरिजन में अभी G3 में है, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई आपके कंपैरिजन में G2 के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो एग्जाम में बहुत अच्छा लिखते हैं, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। G2 में जाऊँगा तो वहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि भाई G3 के बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, सभी आंसर्स देते हैं, एग्जाम में अच्छा लिखते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, लाइक दैट। तो मैं क्या कर रहा हूँ अल्टीमेटली यहाँ पे, आई एम ट्राइंग टू क्रिएटिंग द conflict, comparisons, competitions between the two parties so that both of them are motivated and it will enhance the performance। but ध्यान में क्या रखना है, your conflict, your comparisons need to be a functional। कि भाई जो conflict है वो minimum level पे होना चाहिए, अगर control में होना चाहिए। if it is functional conflict that is in a control, you can observe, you can control, it is in a minimized way where both the parties will see it in a positive way। yes, that is going to help in goal achievement for both the parties, both the parties will try to improve their performance।
बट एज्यूम इट्स गो बियॉन्ड द कंट्रोल लेवल, कि भाई कंट्रोल लेवल के बाहर में चला गया, एक्सट्रीम हो गया, then it's going to be converted into the difunctionals, कि where one party is trying to influencing the another parties in a negative way, कि भाई कॉम्पिटिशन जो था वो पॉजिटिव था, बट अगर नेगेटिव हो जाता है तो क्या होगा, एक दूसरे को परेशान करना स्टार्ट कर देंगे, कि भाई ए है वो बी को परेशान करेगा, बी है वो ए को परेशान करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होगा वो डिक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी घटेगी, कंपनी को नुकसान होगा। तो प्रेजेंट एरा में हमें क्या करना है कि कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज इनएविटेबल, कि भाई जब लोग इकट्ठा होकर काम करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो होने ही वाला है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट आप उसको कंट्रोल कर सकते हो और उसको पॉजिटिव वे में लोगों को मोटिवेट करने के लिए यूज करना है आपको। यू नीड टू यूज इट एज अ फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, कि जहाँ पे आपको लोगों को कंपेयर करना है, मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, सो दैट वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट के कारण परफॉर्मेंस ज़्यादा दे, बट दिस कॉन्फ्लिक्ट शुड बी मिनिमम एंड कंट्रोलेबल, देन एंड देन ओनली वो आपको अच्छा आउटपुट देगा, अदरवाइज नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। सो दिस इज द थॉट प्रोसेस विच इज प्रिवेलिंग इन अ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन पार्ट, कि भाई कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो कॉन्फ्लिक्ट हैव अ डिफरेंट मीनिंग्स फॉर द डिफरेंट पीपल, कि भाई जैसे जैसे लोग चेंज होंगे वैसे वैसे उनका कॉन्फ्लिक्ट को देखने का तरीका अलग अलग होगा, कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए वो मिनिमम लेवल है, वो भी कॉन्फ्लिक्ट है, किसी के लिए एक्सट्रीम लेवल है, वही कॉन्फ्लिक्ट है। तो लोगों का कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन करने का तरीका अलग अलग होगा, हर एक बंदा अलग चीज को कॉन्फ्लिक्ट कह रहा है। मे बी रिगार्डेड एज डिसएग्रीमेंट एज अ कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई दो लोग हैं, सेम एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दे दिया, कि भाई कोई स्टूडेंट्स का ग्रुप है, एक बोल रहा है कि चलो भाई आज हम क्या खाएंगे, तो कभी सेव उसल खाएंगे, दूसरा वाला बोलता है नहीं आज हम पॉप खाएंगे। तो नाउ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट। तो कोई ऐसा भी बोल सकता है कि यस ये दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो मिनिमम लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अ डिसएग्रीमेंट ओवर अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट, वो भी कोई एक बंदा बोल सकता है कि ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। और इवन एक्सट्रीम, दैट इज हॉस्टिलिटी बिटवीन द इंडिविजुअल्स और ग्रुप, कि जहाँ पे क्या होगा, हॉस्टिलिटी के अंदर कोई एक बंदा दूसरे के पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है, वो बंदा है उसको जानबूझ के नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की ट्राई करेगा, कि भाई मैंने उसको किडनैप किया, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, उसको नुकसान पहुंचाया, मार दिया, समथिंग लाइक दैट। तो इवन एक्सट्रीम होता है तो उसे भी कोई बोलता है कि नहीं ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो लोगों का कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इवन मिनिमम लेवल पे क्या हो सकता है, डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पर्टिकुलर थिंग्स, तो कोई उससे कॉन्फ्लिक्ट कहेगा। और इवन एक्सट्रीम, कि जहाँ पे एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, उससे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो नाउ डिफाइन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। नाउ वी हैव टू डेफिनेशंस रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट, एनी वन ऑफ इट यू कैन राइट अप इन योर एग्जाम। फर्स्ट वन, it is a process that begins when one party perceives that another party has a negatively affected or is about to negatively affect something that is first party cares about, कि भाई आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, आपके लिए जो अच्छी बात है, सही बात है, आपका जो गोल है, वो गोल, वो चीज सामने वाली पार्टी जानबूझ के नेगेटिवली अफेक्ट करना चाहती है, then you will say yes it's a conflict, कि भाई वो बंदा मेरे को परेशान कर रहा है, वो बंदा मेरा जो गोल है उसको अटेन करने में रुकावट पैदा कर रहा है, मेरे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मेरे को दे नहीं रहा है, लाइक दैट। कि भाई बीइंग अ एम्प्लॉय यू सी, कि भाई मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, तो सामने वाली पार्टी मेरे को एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रही है, वो जानबूझ के मेरे को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। सो इट्स अ प्रोसेस where one party start perceiving, कि भाई वो perceived करना स्टार्ट कर देता है कि यस ये सामने वाली पार्टी है और वो मेरे को परेशान कर रही है। सो नाउ बोथ द पार्टीज विल बी आइडेंटिफाइड एंड दे विल स्टार्ट सीइंग ऑब्जर्विंग ईच अदर्स एज अ ऑपोजिट पार्टी, कि यस ये मेरी ऑपोजिट पार्टी है जो मेरे को जानबूझ के परेशान करना चाहती है।
A conflict is a situation in which a person deliberately tries to offset the efforts of another persons by blocking in some form that will result into the frustrating the goal achievement of a later stage. कि भाई कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो कॉन्फ्लिक्ट एक सिचुएशन है कि जहां पे क्या करता है, एक बंदा डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के ट्राई टू ऑफसेट द एफर्ट्स ऑफ अनदर पर्सन्स, कि भाई मैं जानबूझ के सामने वाले की जो प्रयत्न है, एफर्ट्स है, उसको मैं रोकूंगा, ब्लॉक करूंगा, उसकी एक्टिविटीज को मैं ब्लॉक करूंगा, उसके परफॉर्मेंस को मैं रिड्यूस करने की ट्राई करूंगा, उसको आगे बढ़ने में नहीं दूंगा, सो दैट कि भाई वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाए और उसका गोल अचीव ना हो, कि ये मेरा इंटेंशंस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई दो लोगों के बीच में झगड़ा है, इश्यूज है कोई एक चीज के लिए, कि फॉर एग्जांपल प्रमोशंस, तो मैं क्या कर रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, जानबूझ के उसका सेल्स होने नहीं दे रहा हूँ, उसके कस्टमर्स में तोड़ रहा हूँ, जिससे करके वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसका गोल अचीव नहीं होगा और उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। सो दिस इज अ सिचुएशंस। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो एक सिचुएशंस है जहाँ पे दो लोग जानबूझ के एक दूसरे की एफर्ट्स को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, जो जिससे करके सामने वाली पार्टीज जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, डीमोटिवेट हो जाए और ये फील्ड छोड़ के चला जाए, और मैं विन हो जाऊं, सामने वाला लूज हो जाए। तो कॉम्पिटिशन है कि जहाँ पे मैं हमेशा जीतना चाहता हूँ, सामने वाले को हराना चाहता हूँ। सो दिस इज द डेफिनेशन पार्ट ऑफ